कल से सोशल मीडिया पे एक खबर तैर रही है, लोन को लेकर के खबर तैर रही है। यदि आपको कार खरीदना होता है तो अक्सर हम लोन लेते हैं, घर खरीदना होता है तो हम लोन लेते हैं। सारी की सारी इकोनॉमी जो है लोन ड्रिवन है। अब बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2027 से आरबीआई का एक नियम आ रहा है। उस नियम के तहत जिन लोगों के सिविल रिकॉर्ड 730 से कम है उनको लोन मिलने में बहुत परेशानियां आने वाली है। और यदि साफ तौर पे कहा जाए तो 730 कम वालों को अब जो ऑटो लोन, होम लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो जाने वाला है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कि 730 नंबर के सिविल स्कोर में 62% आबादी आती है वो जिनका सिविल स्कोर 730 के आसपास है। 62% लोगों को आने वाले समय में ऑटोमोबाइल यानी कार खरीदने के लिए लोन नहीं मिल पाएगा और घर खरीदने के लिए होम लोन नहीं मिल पाएगा। तो सोचिए क्या स्थिति होने वाली है। आप सोच रहे होंगे इसमें हमारा क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमर टूट जाएगी, हाउसिंग सेक्टर की कमर टूट जाएगी। चलिए इस खबर को थोड़ा डिकोड करते हैं। मेरा नाम है सुभाष चंद्र झा और हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में इसी बात के ऊपर कि यदि आपका स्कोर 730 से, सिविल स्कोर 730 से कम है तो क्या आप 1 अप्रैल 2027 के बाद कार नहीं खरीद पाएंगे या घर नहीं खरीद पाएंगे होम लोन लेके? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए कि ये नियम क्यों लाया जा रहा है। जैसा कि जो लोग भी इन्फॉर्म्ड है, जानकार लोग हैं, जो थोड़ा खबरों पे ध्यान देते हैं, तो उन्होंने एक इस खबर पर भी ध्यान दिया होगा कि भारत में आर्थिक असमानता की दर ब्रिटिश काल से भी ज्यादा है। यानी कुछ लोगों के हाथ में, कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश का पैसा इकट्ठा हो गया है, देश की संपत्ति, देश की वेल्थ इकट्ठी हो गई है। अब बताइए तिजोरियों में पड़ा धन अंडे तो देगा नहीं। बैंक से आपको यदि आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो 7.5%, 7.75, मैक्सिमम 8% तक आपको लोन मिल जाता है यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है। उसी तरह से यदि आप ऑटोमोबाइल यानी कार खरीदने के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको 8.5% के आसपास में आपको कार लोन भी मिल जाता है। और कहां से मिलता है? अधिकतर ये हमारे जितने भी नेशनलाइज और जो है प्राइवेट बैंक है वही ये जो लोन है, होम लोन है और ऑटो सेक्टर के लोन है, इन पे इनका ही कब्जा है। अब इनके कब्जे को किस तरह से तोड़ा जाए, ये पूरी की पूरी कहानी है ये। अब उद्योगपतियों के पास यानी कुछ चंद घरानों के पास जो इतना पैसा उनकी तिजोरियों में इकट्ठा हो गया है, जो कहीं से पैसा नहीं कमा रहा, तो कैसे होगा? इनके पैसे को कैसे और आगे बढ़ाया जाए? तो बताना चाहता हूं कि बैंक आपको लोन नहीं देगा जिसका 730 से सिविल स्कोर कम है, मगर अन्य लोग तो दे सकते हैं ना। जियो फाइनेंस तो दे सकता है ना आपको, बजाज फाइनेंस तो दे सकता है ना आपको, और ऐसी जैसे श्रीराम फाइनेंस और जो इस तरह के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी जिनको कहा जाता है। अभी भी जिन लोगों के सिविल स्कोर खराब है उन लोगों को यही एनबीएफसी जो है लोन देती हैं हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये एक तरीका निकाला गया है कि किस तरह से इन उद्योगपतियों के पैसे को और पैसे कमाने का मौका दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कल यदि मान लीजिए आपके 730 सिविल स्कोर से कम है, आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी नेशनलाइज बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप जियो फाइनेंस के पास चले जाइए, यही लोन आपको जो है 14% पे मिल जाएगा, 16% पे मिल जाएगा, लोन तो मिल ही जाएगा। तो ये जो है एक मौका बनाया गया है। जिन उद्योगपतियों के पास इतना सारा पैसा पिछले 10-12 सालों में इकट्ठा हो गया है, उनको पैसे को और किस तरह से बढ़ाया जाए। तो मुझे याद आती है कहानी फिल्म
मदर इंडिया की, सुखी लाला की। तो एक बार दोबारा से सुखी लाला का जमाना लौटने वाला है। राधा की चूड़ियां फिर जो है सुखी लाला के पास गिरवी रखी जानी है, और लाला जो है फिर जो है एक बार राधा की अस्मत तक का सौदा करने को तैयार होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोबारा से एक बार महाजनों का, सूदखोरों का जमाना आने वाला है। आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी कारण से पहले जो कोऑपरेटिव बैंक होते थे, प्राइवेट बैंक होते थे, और उनकी मनमानी चलती थी, मनमाने दर पे वो लोग जो है पैसा दिया करते थे जरूरतमंदों को, उस पर नकेल लगाने के लिए सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो ये जो है अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बैंकों को ये कहा जा रहा है कि आपको लोन देने से पहले ही ये जांचना है कि उसका सिविल रिकॉर्ड कैसा है, लोन वापस आने की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी जोखिम है, उसके आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। तो अब जब यहां से लोन नहीं मिलेगा तो बहुत सारे सुखी लाला सिस्टम में हैं जिन्होंने इन 10-12 सालों में ढेर सारा पैसा कमाया है, तो वो आपको लोन लेंड करेंगे 12% पे, 14% पे, 16% पे। इसलिए इस कानून को लाया गया है। और यदि इसलिए नहीं लाया गया होता, यदि आप ये समझिए कि यदि लोन यदि नहीं मिलेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर डूबेगा, रियल्टी का सेक्टर डूबेगा। रियल्टी में किसका पैसा नहीं लगा हुआ है? गोदरेज प्रॉपर्टी का पैसा लगा हुआ है, अदानी प्रॉपर्टी का पैसा लगा हुआ है, और इसके अलावा न जाने कितने सारे जो उद्योगपति हैं जिन्होंने इन 12 सालों में अकूत पैसा अर्जित किया है, उनका पैसा इन सेक्टरों में लगा हुआ है। तो क्या सरकार इन सेक्टरों को डूबने देगी? क्या सरकार कोई ऐसा नियम लाएगी जिससे ये सेक्टर डूब जाए? ऑटोमोबाइल सेक्टर जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको कर्जे की आदत लग जाती है तो यदि आपको 8% पे कर्जा नहीं मिलता तो आप 12 पे भी लेते हैं, आपको 12% पे कर्जा नहीं मिलता तो आप 14 पर भी लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस देश में पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट 16 से 18% है। तो अब जो है आपको गन्ने की तरह पेरा जाएगा। जब तक आपके शरीर में एक बूंद भी खून बाकी है तब तक ये फाइनेंस कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, और जो नए नए जो ये सुखी लाला टाइप जो कंपनियां बनी हैं, ये आपके खून चूसने के लिए तैयार रहेंगी। इसी के लिए इस नियम को, इस कायदे को लाया गया है। तो इस नियम के पीछे असल कारण ये है। आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि ये नियम को किस लिए लाया गया है? हम और आप तो पैसा लेके भागते नहीं। पैसा लेकर भागने वाले जो एनपीए जिसे कहते हैं, खराब लोन होता है बैंकों का, वो आम आदमियों का तो होता नहीं, वो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, वो तो माल्या का होता है, मेहुल चोकसी का होता है, नीरव मोदी का होता है, और ना जाने कितने ये जो आपके जो हमारे अनिल धीरू भाई अंबानी हैं, इनका होता है। हम आम आदमी तो अपना जो है कहते हैं एक रोटी कम कर लेते हैं, मगर कर्जे की ईएमआई नहीं बाउंस होने देते। तो खबर ये थी कि आप अब ऑटो लोन के लिए और होम लोन के लिए ऊंची ब्याज दर चुकाने के लिए कमर कस लीजिए, और यही इस खबर का लबोलुबाब है। यदि आपको लगता है कि इस खबर की कहानी कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि क्या कहानी है। हो सकता है मेरी छोटी बुद्धि में बात नहीं आई होगी, मेरी तो यही बुद्धि में ये बात आई है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से जो भी फैसले आ रहे हैं, जो भी निर्णय आ रहे हैं, वो आम आदमी के हित में तो आ नहीं रहे हैं, उद्योगपतियों के हित में आ रहे हैं। तो ये भी एक फैसला उद्योगपतियों के हित में ही लिया गया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।